ग्रुप था वे इसकी पर्सनल दासी थी, रामपाल जी की पर्सनल। अभी आज हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है रामपाल जी, आप काम आए लोगों की, बहुत अच्छी बात है, आते रहे ना इस तरह। यूँ कह के कि मैं भगवान हूँ, वीडियो भाई लिख लिया कि भगवान कहलाना है तो किलोमीटर 2 किलोमीटर की पाइप दो। हालांकि इनका बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा इसके पीछे राज था। रामपाल जी बस आप ये पाखंड बंद कर दीजिए। किस चीज़ का सतलोक है? विचार खराब है तो हम साथ नहीं है। राम अवतार सरपंच है गुराना वाला, उसका धन्यवाद करना चाहिए न कि भगवान को आ गया वो। इन 25 साल तक कृष्ण जी के भगत थे ये, सालासर में जाते थे ये, हनुमान के भगत थे, तब इनको नहीं लगा क्या मैं भगवान हूँ। 25 साल तक श्री कृष्ण जी ने तो छोटे से ने बता दिया था कि मैं भगवान हूँ, यानी कि उसने तो छोटे से ने लीला रचनी शुरू कर दी, लेकिन इसको तो 25 साल तक नहीं पता चला कि मैं कौन हूँ। अब बाद में जब इनको लगा कि ये प्रोपेगेंडा देश में चल जाएगा, भोली जनता है, भेड़ चाल हो जाएगी, जैसा कहोगे वैसा, मूर्ख मानता जनता को ये, तो इसलिए इसने प्रोपेगेंडा चला दिया। नाम दान लेने से जो कैंसर लग की बीमारियां वो ठीक हो जाती है, ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं, आपका क्या कहना है? मजाक कर रहे हो आप मेरे साथ है? सर में दर्द हो वही बता दो, ठीक हो जाएगी। जे ऐसी बात हो, अगर भगवान और अवतार हो ना कबीर जी के, खुद कबीर जी दुख पाए हैं धरती पे, तो जब तक जिए खुद कबीर जी दुख पाए, ठोकरें खाई है, लेकिन वो एक महान विचारक थे। कबीर जी महान विचारक, शुद्ध विचारक थे, इसलिए उनको हम महान मानते हैं। भगवान तो वो भी नहीं थे। अब ये इन्होंने प्रोपेगेंडा बना दिया उनका, लेकिन उनका अनुसरण करके उनके नाम पे ये अपना एक अलग पंथ बनाना चाह रहे हैं। जो जैसे हिंदू धर्म अलग, इसका पंथ अलग, सतलोक अलग आश्रम। किस चीज़ का सतलोक है? वहाँ पे क्या सत्य है ये तो बता दो, सच क्या है वहाँ पे? वहाँ सब प्रोपेगेंडे हैं, सारे ठग बैठे हैं, सारे ग्रुप बनाए बैठे हैं। और जो लोग इनके पास जाते हैं ना, मोटे मोटे लोग जो दौड़ पोस, जो अपना चौधरी कव हैं, वे कोई न कोई लोभ मोड़े नाम ले रहे हैं। कोई उनकी सब्जी बिकती होगी, कोई चीनी बिकती होगी, कि कोई टेबल ले आके लगांदा, कोई वे नीचे पर्दे भी झाड़ रहे, उनके टेंडर ले रहे होंगे भाई, वे जा रहे होंगे। नहीं फिर बाकी अपनी खाप बता दो, कोई हरियाणा की एक खाप, कोई हरियाणा की एक खाप, कोई भी इनके रिश्तेदार के अलावा अगर कोई खाप का प्रधान बन रहा हो जो इनका रिश्तेदार हो तो मजबूरी में, बाकी कोई बता दो कोई इनका नाम ले रहा हो तो। इनके तो सिस्टम इसे ना तो खेड़न पूजन दे, ना मंडी ने पूजन दे, ना मंदिर में जान दे, ना ब्राह्मण ने मान दे, ब्राह्मण ने राक्षस मानना है, ना ये माँ बाप के पैर छूण दे, ना ये किसी खुद पूजा करें। वीडियो आ रही होगी थाली को ऐसे करते करते कबीर की मूर्ति आगे आरती गाते हुए कबीर जी की, तो ये खुद मूर्ति पूजा करते हैं और दूसरों को मूर्ति पूजा का विरोध करवाते हैं। ये दोगली नीति। रामपाल जी, हम कोई ज़्यादा आपकी ये नहीं कि आपके दुश्मन है, हम आपके व्यक्तिगत कोई दुश्मन नहीं है ना, हमें कोई नाराज़गी है। बस आप ये पाखंड बंद कर दीजिए। खुद सारे काम कर रहे हो और दूसरों को मना कर रहे हो, और हमारे सनातन में कमी निकाल रहे हो। एक तरफ जब रामपाल महाराज जो है जेल के अंदर बंद थे तो गांव में, काफी सारे गांव में पानी चढ़ गया था, तो उन्होंने मोटरें बांटी और पाइप, काफी सारे पाइप बांटे, जिनके द्वारा जो है खाप पंचायतों ने उनका धन्यवाद भी किया। तो फिर वो खाप पंचायतों को अगर इतना ही नाराज थे तो बांटने की क्या जरूरत थी? कौन नाराज थे? संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल महाराज कोई नाराज नहीं थे किसी तो, वो तो जेल में था, वो तो एक कलम नहीं कर सकता अपने हाथ से। तो एक और मोटर किसके द्वारा? हाँ मैं बताऊंगा, एक लाइन भी नहीं लिख सकता वो अपने हाथ से। उसने तो जो ज्ञान गंगा की पुस्तक के बारे में 2 बयान है उनके। एक बयान में तो कह रहा है कि मैंने लिखी, दास ने लिखी, खुद दास ने लिखी। दूसरे बयान में कह रहा है कि भक्तों ने लिखी ज्ञान गंगा, तो मैंने नहीं लिखी। अब उनके तो पहले वो खुद भगत थे कृष्ण के, आज वो कृष्ण के भगत नहीं है। और अल्टू पलटू कौन है भाई इसमें? फिर आप ही बता दो, ये पलटू कौन है फिर इसमें? एक वीडियो मेरी जारी कर रखी इन्होंने भाई, सुभाष फौजी पलट गया, पहले इसकी स्टेज पे था। अरे भाई कमी आओगी तो पलट जाओगे, और अच्छे काम करेगा तो इसकी स्टेज पर फिर चढ़ जाओगे। अगर ये ढोंग बंद करेगा और ये सनातन पर अटैक करने बंद करेगा, माँ बाप के पैर छूना तो मना नहीं करा गया, इनकी बहुत सारी ये चीज़ें जो मैं गिना रहा हूँ, अगर ये नहीं करेगा, भगवान को आवे अपना आपने ये बातें छोड़ दे तो हम तो स्टेज पर फिर आ जाओगे भाई। फिर कह दियो पलटू, हाँ पलटांगे भाई, परिस्थितियों के अनुसार पलटना पड़ेगा कि नहीं पलटा है। बरसात आ जाए तो आप सीधे खड़े रहोगे, आंधी आओगे तो सीधे खड़े रहोगे। मौसम के हिसाब से इंसान ने पलटना पड़े है। मौसम का मतलब विचार, इनके विचार शुद्ध हैं तो हम साथ हैं, विचार खराब है तो हम साथ नहीं हैं।
सेवकों का कहना है जी, जैसे आप कह रहे हो कि भगवान कहलाता है, ये अपने आप को कभी भगवान नहीं मानते, सेवक अपने आप भगवान कह रहे हैं। ये आपका कहना है? इसके जो दास हैं, दासी हैं, उनका मानना। मेरे पास वीडियो है, खुद भगवान यूँ कह के कि मैं भगवान हूँ, वीडियो भाई वो दिखा दूंगा। 100 वीडियो तो मेरे पे है, 100 वीडियो डाउनलोड नहीं कर रखी मैंने, वो सारी चीज़ें हैं। अवतार भी कहे, अवतार क्या न बोल रहे हैं, श्री राम अवतार थे, श्री कृष्ण अवतार थे, हमारी संस्कृति ये बता रही है, तो हम उन्हें भगवान का वहाँ, अगर ये भी अवतार है तो ये भगवान नहीं तो और क्या कह रहा अपने आप को? अवतार का दूसरा नाम भगवान है, लेकिन अपने मुंह से भी कह रहा है ये मैं भगवान हूँ। एक बार वो 5 करोड़ वाली बात नहीं, वो कह रहा कि भगवान के पैसे खा गया, कीड़े पड़ेंगे लंबे लंबे। कब है? कौन भगवान? फिर किसके पैसे खा गया? और कोई भगवान है? खुद कोई कह रहा है भगवान तो। लेकिन मेरा मानना ये है कि भगवान तो निराकार होता है, भगवान का कोई आकार थोड़ी। भगवान, पहली बात तो भगवान की परिभाषा ही नहीं दे सकता दुनिया में कोई। अगर कोई इस ब्रह्मांड में भगवान के होने और ना होने का प्रमाण देता है ना, वो झूठा आदमी है, वो गलत है। भगवान का ना होने का प्रमाण है, ना होने का प्रमाण है, ये सच्चाई है। मोटरें और पाइपें बांधने का आखिर मकसद फिर तो सब मकसद ये है कि गुराना गांव सुना होगा जी, जिसमें राम अवतार सरपंच है, जहाँ से शुरुआत हुई थी। हाँ शर्मा जी, इनके गांव में एक मकान बनाने आ रहे थे। इन एक हिलगत पड़ रही थी, जिस तरह कई लोग अपनी मीडिया में मशहूर होने खातर कुछ चीज़ें नहीं करते यार, फिर एक काम करते हैं 20,000 की और 200 वीडियो डाल देते हैं ना, अपने आप को बढ़िया दिखाने के लिए। इन्होंने भी एक अभियान चला रखा था कि मकान बना दो और उसकी 5,000 वीडियो चला दो। इनका एक ऐसे नाम का चैनल है और इनका IT सेल बड़ा है, वो ये काम करता है कि दिखा दो मकान एक और एंगल 20 और दिखा दो भाई सारी दुनिया में मकान बना दिए। एक बार गिन के, ठीक है चाहे मकान बनाओ एक, बहुत अच्छी बात है, मकान आधा बनाओ चाहे एक कमरा बनाओ, वो भी बहुत अच्छी बात है, हम बुराई नहीं कर रहे, बनाओ। लेकिन उसका फ़ायदा उनका सोशल मीडिया पर फ़ायदा जितना उठा रहे हैं ना, ये संत भगवान के काम नहीं है। भगवान तो वो नेकी कर दरिया में डाल, भगवान वर्ग आदमी हो। लेकिन ये तो सारा सोशल मीडिया, इनका सोशल मीडिया जो राम अवतार जी है ना, जो शर्मा जी जो गुराना गांव के, वो खड़े थे वहाँ पे, उनका गोड्डा गोड्डा पानी चढ़ रहा था गांव में, और इनके मकान बनाना आ रहे थे। इनकी टीम को वो बोला मजाक में कि भाई गोड्डा गोड्डा पानी चढ़ रहा, यो काट दो नहीं से हो तो। वह बात उन्हें पूछी भाई कुकर लिकड़ है, बात तो उनकी भी अच्छी है। उन्हें पूछा न, बोला भाई पाइप दे दो नहर तक के, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के पाइप दे दो, 1-2 मोटर दे दो, खींच पानी नहर में गेड़ देंगे, पानी की में कम हो जाएगा, लोगों ने सुविधा हो जाएगी। इन वो पहली बार वो काम कर दिया। जैसे वो काम कराया, एक कंट्रोवर्सी चली कि जैसे अपने गांव में यूँ उनका देखो किसी का काम आ जाए, बोले अले हमारा तो भगवान बन के आया भाई, कम आने यहाँ पे। एक वो बात थी, एक वो भाषा थी। उससे पहले कब भगवान कहा, कब किसने भगवान कहा बताओ आप, अगर उससे पहले कहो। तब एक कंट्रोवर्सी चली कि भाई ये तो भगवान जैसा है, इसमें तो भगवान बढ़ गया। इन्होंने ये बात कैच कर ली, जैसे कैच करी कि भगवान कह सकते हैं लोग, अगर ये काम आप कर देंगे। फिर इन्हें देखा कितने गम्मे का पानी दानसों में तो आज तक चढ़ रहा है, सांगवान में तो आज तक चढ़ रहा था, मगरमच्छ ही पाए सांगवान में तो। फिर पानी का मतलब इन्होंने फिर उसका देख लिया कि भगवान कहलाना है तो किलोमीटर 2 किलोमीटर की पाइप दो। हालांकि इनका बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा इसके पीछे राज था। ये सीधे कौन दे, मतलब कितने लोग दिखाऊं, कितने गरीब हैं, कितने बच्चे इतने हैं कि पढ़ नहीं पा रहे, सबको दो ना। फिर अगर भगवान है तो सबको ही दो ना, और एक गाँव में गोवा मरवा दो कि कितने बच्चे खेलने लायक है, उनको हम खाना देंगे, बढ़िया खाना देंगे, उनका खर्चा देंगे। कितने के 2 गाँव में को नहीं पहुँच सका आदमी। ये तो नुका हमने पूरा हरियाणा 20 करोड़ का काम करे इनने, 20 करोड़ का सारा टोटल 20 करोड़ में आपने बता दो कितनी पाइप आ जाए। सब्सिडी भी तो मिलती होगी पाइपिया में, 20 करोड़ की विद सब्सिडी ने बता दे 500 गमे में पाइप आ जाए 20 करोड़ की 500 गमे में। अभी मैं पूछ ले क्या गमे में करे, ये वो लोग जाके आभार व्यक्त करके आए हैं। और राम अवतार सरपंच है गुराना वाला, उसका धन्यवाद करना चाहिए ना कि भगवान को आ गया वो। इनकी तो सोच ही नहीं थी। सोच सारी उसकी राम अवतार शर्मा की, उसकी थी सरपंच की, गुराना वाला की।
उसकी वजह से उसको क्रेडिट मिलना चाहिए इसको। अरे इन्होंने इसको एक बार भी कोई क्रेडिट नहीं दिया। ये तो क्या है, काम जो आ गया, जो इतना बढ़िया बात आती उसका पाछा बलात मारा चलो बाहर। और राम अवतार के नाम ले रखे, इनका ले रखा, बताओ किसने ले रखा? ये सब प्रोपगंडे हैं, कुछ नहीं। इनके विचारों को कोई नहीं मानता, लेकिन इनका आभार व्यक्त करते हैं सारे। मैं भी करता हूँ इस बात के लिए, तो काम आए हैं। मैं भी आज हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है रामपाल जी, आप काम आए लोगों के, बहुत अच्छी बात है, आते रहे ना इस तरह। फौजी साहब, आप कभी आश्रम गए हो, कभी अमृत खीर खाई आपने? जब आश्रम था ना बरवाड़ा में, जब बरवाड़ा के पास हमारे गोडाउन्स थे, तो तब इनकी 8-10 दिन खींचातानी रही है। इधर तक इनके अनुयायी, उधर तक पुलिस फोर्स। मैं 2-3 गाड़ी भर के रोज़ और खाने के लेके जा करता, ताकि कोई जो पुलिस वाले खड़े हैं उनको कोई सुविधा थोड़ी थी इतनी, भाई वो भी खा ले, वो भी पी ले। और इनके अनुयायी भी बाहर दिखे थे, उनने भी देवा थे। हम दोनों साइड हमारी सेवा थी। मेरी वीडियो है, कदे नहीं सोचो मैं वैसे नंबर बनाऊँ हूँ, नंबर नहीं बना रहा। मेरा एक एक शब्द रिकॉर्ड हो रहा है। मेरा एक शब्द में अगर कोई कमी काट देनी तो मैं देनदार हूँगा उसका, मैं कसूरवार हूँगा। हम वहाँ थे, मेरी वीडियो भी है, और चोटें भी लगी थी हमारे लड़कों के। पुलिस के जवान भी हमारे दोस्त थे, उनका चोट लगी। पुलिस के जवानों को भी हम हॉस्पिटल में लेके गए थे जब चोट लग रही थी। इन्होंने अटैक किया। मैं सोच रहा था कि अंदर जाके रामपाल जी को ये कहें कि पेश हो जाओ ना, क्यों कर रहे हो ऐसा, इतना बड़ा कांड हो जाएगा। तो जो इनकी RSSS जो समिति है ना, वो इसको कब्जे में ले रखी थी। ये रामपाल जी के शब्द हैं, बयान है कि मेरे को तो कमरे में बंद करा था, मैं तो छुपा हुआ था, मुझे ही खतरा था जान से। अब बताइए और इससे बड़ा सबूत क्या देंगे आपको? और उन्होंने ये आदेश दिए थे कि पुलिस के सामने लड़ो, जब तक जान ना चली जाए तब तक। औरतों का आदेश दिए थे। एक वो लड़की है बबीता, टीना और सविता, कितने नाम है वे, वो एक ग्रुप था, वे इसकी पर्सनल दासी थी, रामपाल जी की पर्सनल, रूम तक की दासी थी। रूम का मतलब, मैं गलत नहीं समझ रहा ना, आप गलत समझना, क्योंकि ये लांछन मैं नहीं लगाऊंगा। रूम तक का मतलब सेविका, उनकी खाना पीना, कपड़े जूते ध्यान रखना, वो सेविका थी। और इस तरह की और सेविका थी। उनको, उनके बयान है, ये मेरे पास सबूत है कि हमें कैद कर लिया गया, और ये कह के कर लिया गया या तो पुलिस के सामने लड़ो जब तक जान ना चली जाए तब तक लड़ो। ये RSSS कमेटी के वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड है बोलते हुए के। और उन्होंने बयान दिए हैं पुलिस के सामने कि मरते दम तक लड़ना है। और पेट्रोल बम, आंसू गैस के गोले, लठ, राइफल, बंदूक, ये सब थाम लो हाथों में पुलिस के सामने। और दूसरे कमरे में 4 औरतें और एक 18 महीने का बच्चा मरा हुआ पाया। फिर बाद में इन्होंने क्या कहा कि भगदड़ में मर गए। अब भगदड़ किसकी थी भाई? वहाँ आपका गांव की भगदड़ थी क्या? आश्रम के अंदर, आश्रम का सब कुछ घेरा हुआ बंद था, किला था, वो किले के अंदर भगदड़। तो भगदड़ किसकी थी? इन्हीं लोगों की, इन्हीं के लोग थे भगदड़ में। कि या हम थे क्या? इन्हीं के लोग भगदड़ में थे। अगर ये भगदड़ में मरने की कह रहे हैं तो भी इन्हीं के लोगों ने मारे। इनकी व्यवस्था खराब थी, व्यवस्था पे सवाल उठेगा। और हमें सुनने में तो ये आया है, 2 दंत कथाएं हैं कि कोई तो कह रहा है कि जैसे सरदारों में, सिख धर्म में जब 5 प्यारे मांगे थे ना, उनकी जान ली नहीं लेकिन दिखाया गया। इसी प्रकार इन्होंने उस टाइम ये कहा था कि मुसीबत का वक्त आ गया, 5 प्यारों की ज़रूरत है, तो वो बुलाए थे और वो मार दिए थे। मैं इसको दंत कथा मानता हूँ। लेकिन दूसरी बात यह है कि इसके परिवार ने और RSSS की कमेटी, उसमें आप देख लो, मेरे पास है कौन उसका अध्यक्ष है, डाका, राम कुमार डाका, कौन उसके उपाध्यक्ष हैं, कौन उसके सेक्रेटरी है, कौन उसके ट्रेजरी है, जो भी लोग हैं। 51 सदस्यीय कमेटी, उस कमेटी ने वो मारे थे और उस कमेटी ने पुलिस के सामने बयान दिए थे। हमारे पास कॉपी है कि रामपाल जी के कहने से मारे। और रामपाल जी से पूछा, रामपाल जी बोला मैं तो इनकी कैद में था, मुझे नहीं पता, इन्होंने मारे। रामपाल जी से ये पूछा कि वहाँ पे औरतें थी, लड़कियाँ थी, उनके साथ गलत काम होते थे तो आप करवाते थे? पता क्या बोले रामपाल जी? बोले मैं होते थे, काम गलत होते थे लेकिन मैं नहीं करता था। तो कौन करता था? बोले मेरी समिति जो उसके घेरा बना रखे वो लोग करते थे। अब खुद मान रहे।
और फिर भी दुनिया को आंख नहीं खुल रही दुनिया की, फिर भी वहीं जा रहे हैं खीर खाने। अब खीर का मैटर यो था कि सुनने में आई नहीं कि अनुयायियों ने बताया। मैं एक बात बता दूं, इनके ही अनुयायी आज भी हमारे टच में हैं। जो आज इनके आश्रम में है ना, वो क्या हमारे टच में नहीं है? वो क्या सारे इनसे खुश हैं? वो आज भी हमारे टच में, जो उस वक्त भी थी जब खीर बनती थी, वो लोग फ़ोन कर कर हमें सबूत के साथ, इनके बेडरूम तक की वीडियो है, रामपाल जी के बेडरूम तक की वीडियो है, और तो मैं नहीं बताऊंगा कहाँ कहाँ की वीडियो है। वो तो कभी वक्त आएगा, अब 2, 4, 5, 10 दिन में वक्त आएगा, वो सारी रिलीज़ कर देंगे हम, सारी वीडियो सारी दिखाएंगे हम, क्या क्या है, क्या क्या इन्होंने किया, बयान भी दिलवाएंगे। तो उन लोगों ने कहा कि नहाते थे, एक इनका सीक्रेट वो था भगवान है। ऐसा गुमराह कर दिया लोगों को कि खीर से, उस दूध से न लाओ, उस दूध वो सारा मैल उतर के या जो भी उतर के जाए उसमें खीर बनाओ और फिर खाओ और फिर मस्त हो जाओ। ऐसी गुंटी दे रखी है लोगों को।